वो मेरी बात को झूठ साबित कर दे। अगर वो झूठ साबित कर देगा, मैं राजनीति छोड़ करके अपने घर चला जाऊंगा। हुड्डा साहब आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप ये बात जब उनको पूछोगे, उसके हाव भाव बदल जाएंगे, उसका चेहरा बदल जाएगा। शक्ल तो उनकी इस बात से बदल जाती है बाप बेटा की, जब मेरा नाम ले लो, मेरा नाम लेने के बाद में उनको बहुत तकलीफ होती है। वो फिर जो कुछ कहना चाहते हैं आपको, उस बात को भूल जाते हैं, फिर बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है ना ही कोई सवार करने जाता है वो मेरा ही नाम लेकर के सवार करता होगा, ताकि बाल ठीक से निकल आए सारे के सारे। इसने एक बार नहीं, अनेक बार कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करी, विशेष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करी। इस चुनाव में तो शरेआम इसके खिलाफ ईडी ने मुकदमे दर्ज किए, इसको डराया और डरा करके इससे जो सिटिंग 30 थे उनकी टिकटें कराई, जिनमें 16 चुनाव हारे। ये 16 जो हारे हैं, इनका जब सर्वे हुआ था उस वक्त रिपोर्ट में आ गया था कि ये 16 के 16 हारेंगे। और जब ये 16 हारे तो 16 तो वो हरवाए, और उसके साथ 9 और ऐसे थे जो कांग्रेस में जीतने वाले कैंडिडेट थे। या तो उनके टिकट कटवा दिए और या उनके खिलाफ अपने लोगों को खड़ा कर दिया। उचाना उदाहरण है आपके साथ लगता हुआ, ये इधर जहाँ से एक फौजी चुनाव लड़ रहा था, बुआनी खेड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। अगर उस फौजी को टिकट दी होती वो जीत जाता, वहाँ उस फौजी की टिकट कटा दी, उसकी जगह नया चेहरा ले आया कोई, क्योंकि वो फौजी बंसीलाल का आदमी था, किरण का आदमी था, इसलिए उसकी टिकट कटाई। बल्कि उसके हाथ था कांग्रेस में थे। इसी तरीके से वो शारदा राठौड़ जो थी बल्लभगढ़ से, वो शॉर्ट कांग्रेस का था, उसकी टिकट काट दी, वहाँ भी नए लोगों को टिकट दे दी। सोना में इसी तरह से टिकट काटी गई। इस तरह से 9 लोगों को और हरा करके इसने सीधी सीधी मदद करी। मैं फिर आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब अगर कहीं ये चीज़ प्रूव कर दे कि मैंने बीजेपी की मदद नहीं करी, तो वो किसी भी मंच पे आए, ऑडियंस के सामने आकर के ये बात कहे, मुझे बुला ले, या तो मैं साबित कर दूंगा कि हुड्डा ने लगातार भाजपा की मदद करी और भाजपा की आज भी मदद में लगा हुआ, या वो मेरी बात को झूठ साबित कर दे। अगर वो झूठ साबित कर देगा, मैं राजनीति छोड़ करके अपने घर चला जाऊंगा। या फिर हुड्डा जो है इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे सबसे कि मैंने ही इस तरह से भाजपा की मदद करके इनको सत्ता में लाने का काम किया। वो आज सुनो आप, उसके बाद आज सबसे बड़ी चीज आपने देखी, जिसको अपना गढ़ मानता था, ये गढ़ पार्टी आगे नहीं पार्टी यहाँ आपके सामने में, आज 5000 लोग जो है अपने मंजीत के साथ है, आज इन्होंने ज्वाइन किया है। तो आप मान के चलो आज 5000 है, 25 तारीख की संख्या जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। और लगातार अभी मैं अगले 4-5 रोज और यहाँ पे 10 तारीख के बाद लगाऊंगा, तब और बहुत सारे साथी हर रोज हर गांव के अंदर, बहुत सारे सरपंच, बहुत सारे हमारे पुराने साथी फिर पार्टी में अपनी आस्था जताएंगे। क्या वो दोहराएगा जिस तरह से यहाँ पर्वत नदी नलवा गढ़ होता था, जिस तरह से ज्वाइन? मैं कहता हूँ गढ़ तो सबके ढहेंगे, हालात उस तरह के पैदा होंगे यहाँ पे कि दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसी दौर में आकर के खड़ी हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा बोलते हैं, हुड्डा का तो असली चेहरा लोगों के सामने नजर आ गया, सबको पता। आपको पता है, आप वैसे कर रहे हो, दूसरी तरह की बातें वो अलग है, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है कुछ भी। आपको हो सकता है काफी लंबे समय से उनके साथ मिलना जुलना रहे, तो जल्दी से खुलना नहीं चाहते, समय आते आप भी खुल के बोलोगे, मुझे पता है इस बात का।